आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल मदर्स एंड बेबी वर्ल्ड में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी तरह से खुश होगी, हैप्पी होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि लगभग 40-50 दिन हो गए मुझे वीडियो अपलोड करके। बहुत ज़्यादा मुझे देरी लगी है वीडियो अपलोड करने में इस बार। दरअसल मेरी मम्मी 80 इयर्स क्रॉस कर चुकी हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। इमरजेंसी में मुझे यहाँ बॉम्बे से निकलना पड़ा था और अभी अभी मैं बॉम्बे रिटर्न वापस आई हूँ। हालांकि मैं आप लोगों के क्वेश्चन जो मुझे व्हाट्सएप पर आ रहे थे या फिर यूट्यूब स्टूडियो पर आ रहे थे उसके जवाब बराबर देती गई हूँ, लेकिन वीडियो अपलोड करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हरदम एकदम आंसू जैसे भरे रहते थे। अभी मम्मी फ़िलहाल खतरे से बाहर हैं और ठीक हैं, वो स्वस्थ हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेंशन बना रहता है। तो चलिए, ये तो मेरी अपनी खुद की प्रॉब्लम है। मैं टॉपिक पर आती हूँ। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बगैर स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक पर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते रहे हैं और मैं बराबर आप लोगों से जुड़ी रही हूँ। सिर्फ मैं कोई पोस्ट नहीं डाल पाई थी, वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, लेकिन सजेस्ट मैं आप लोगों को करती गई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी प्रॉब्लम को ज़रूर समझिएगा और पूरा अपना सहयोग दीजिएगा। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो जो छोटे बच्चे होते हैं या बच्चियां होती हैं उनकी नाक में कुछ न कुछ चला जाता है। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस, जब मैं छोटी थी तो मैंने नाक में एक मटर का दाना जो वटाना होता है, ग्रीन पीस, उसका जो पका हुआ यानी कि जो एकदम पका हुआ रहता है सफ़ेद वाला, वो डाल लिया था। तो मेरी मम्मी ने तड़का दिया था। उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है किस तरह से निकला वो। तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेकआउट करके उसे देखिएगा। पूरा इसमें बताना ठीक नहीं होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए, अभी ऐसे बहुत कमेंट आने लगे हैं, जैसे कि आज ही मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ कि बच्चे ने चने की दाल अंदर डाल ली है और दाल जो है वो भीग गई है, दिखाई भी दे रही है पर निकालने को नहीं हो रहा है। और इसके पहले भी जो मुझे कमेंट आया उसको भी मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि कुछ फॉर्म जैसा बच्चे के जो बलून वगैरह में डालते हैं ना, ऐसा कुछ बच्चे के नाक में चला गया था। डॉक्टर के पास भी वो लेके गए, लेकिन उसने डॉक्टर को छूने नहीं दिया। तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को बेहोश करके निकालना पड़ेगा, जबकि वो बाहर से दिखाई दे रहा था। तो देखिए, इस टॉपिक पर मैंने तो उनकी पूरी तरह से हेल्प कर दी है और उनकी हेल्प हो भी गई है, लेकिन इस टॉपिक पर मुझे वीडियो अपलोड कर देना ज़रूरी लगा क्योंकि इतने बड़े बड़े कमेंट करके मुझे उन सबको सजेस्ट करना पड़ता है। तो मैं पूरी तरह से इस वीडियो में आप लोगों को बता दे रही हूँ। देखिए, ऐसी कोई भी चीज़, जैसे चने की दाल इनका कहना है या फिर फॉर्म है या फिर कभी कभी बच्चे खेलते समय बहुत कुछ डाल लेते हैं। अगर आपको बाहर से वो चीज़ दिखाई दे रही है तो आपको तुरंत क्या करना है, जैसे ही आपको पता चलता है, आप बच्चा अगर छोटा है तो उसे गोद में लेकर के इस तरह से उल्टा, जैसे कि अभी ये हैंगर में आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि बच्चे का सिर है, क्योंकि इसमें यहाँ पर मेरे पास यही पड़ा हुआ है, मैं कुछ बेबी डॉल वगैरह लेना भूल गई थी। तो इस तरह से आपको बच्ची का सिर जो है इस तरह से आप हैंग करिए, ऊपर पकड़ के रखिए अच्छी तरह से और उसका सिर नीचे की तरफ खींचिए और पीठ पर थोड़ा हल्का इस तरह से ऐसे ऐसे करिए ताकि वो चीज़ जो है वो गिर सके। अगर इससे भी वो चीज़ नहीं गिरती, क्योंकि क्या होता है, जो नाक होती है बच्चों की उसमें बलगम होता है, या तो ड्राई बलगम होगा या फिर वो लिक्विड बलगम होगा, तो वो थोड़ा स्टिकी रहता है, चिपक सा जाता है उसमें। तो थोड़ा सा हल्का जब आप लोग इस तरह से करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ निकल जाए। इसके अलावा बच्चे के नाक जो वो बलगम है वो बाहर की तरफ निकले, ऐसी कोशिश आपको करनी है। अब ये कोशिश इस तरह से हो सकती है कि आप बच्चे को यहाँ से इस तरह से मतलब ऊपर की तरफ से आपको ऐसे राउंड राउंड करके नीचे की तरफ थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके इस तरह से, जिस भी साइड में गया हो, यानी कि अगर इस साइड में गया है तो इस साइड में इस तरह से ऐसे ऐसे करके आप उसको निकालने की कोशिश करिए, या फिर इस तरफ गया है तो इस तरफ से ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा हल्का दबाव देते हुए इस तरह से निकालने की कोशिश करना है। अगर वो चीज़ निकल जाती है तो अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा आगे आ जाता है और आप उंगली से पकड़ सकते, ध्यान रखिए कि नाखून आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ बच्चे की नाक में घाव लग सकता है, जख्म लग सकता है, खरोच आ सकती है, इससे वहाँ पर पस बनने की संभावना होगी या फिर खून निकल आएगा, ब्लड पूरी तरह से निकल आएगा।
तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप करके, या फिर बच्चे को जैसे कि इतना ध्यान रखिए कि वो चीज़ ऊपर की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे का या तो सिर नीचे करिए और थपथपाइए, अगर नहीं निकलता है तो इस तरह से करके हल्का सा दबाव दे करके इस तरह से निकालने की कोशिश कीजिए। अगर इस पर भी वो चीज़ नहीं निकलती है, जैसा कि मैंने अपने उस पिछले वीडियो में बताया था कि आपको, जैसे कि मेरी मम्मी ने क्या किया था कि वो मतलब की नहीं थी, वो उसमें सब्ज़ी छौंक रही थी, उसमें बघार दे रही थी तड़का, लेकिन तो उसी समय सब लोग चलाना शुरू किए तो मम्मी अचानक से बाहर आ गई। इतने में वो तेल जो है वो पूरी तरह से खौल गया था। तो जब मैं रोने लगी, निकालने नहीं थी, तो मम्मी अचानक से अंदर गई और उनको लगा कि अरे मेरा तेल तो जल रहा है, तो उन्होंने उसमें जो मिर्ची का तड़का दिया, उससे जो वो झार, मतलब मिर्ची जली तो उसका जो झार उठा, उससे सबको छींक आने लगी, मुझे भी छींक आई और वो निकल गया। लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया था कि थॉम बच्चे के नाक में चला गया, तो उन्होंने भी उस प्रक्रिया को किया, उस उपाय को किया, लेकिन उनको छींक आई, यानी मम्मी को छींक आई, लेकिन बच्ची को छींक बिल्कुल नहीं आई, तो वो चीज़ नहीं निकला। तो उन्हें मैंने बताया कि एक चिमटी आती है, जो ब्यूटी पार्लर की दुकान होती है वहाँ पर वो चिमटी मिलती है। उसको हम लोग कहेंगे दुकानदार को कि आप, जो महिलाएं अक्सर आईब्रो के बाल एक आध इधर उधर रह जाते हैं, अगर हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो भी एक आध बार इधर उधर रुक जाते हैं, तो हमें लगता है कि कौन वापस फिर से इतना दूर ब्यूटी पार्लर में जाएगा, छोड़ो हमारे पास चिमटी है, मुझे से एक बाल इस तरह से पकड़ करके निकाल लेते हैं और शेप जो है वो बराबर आ जाएगा। यहाँ पर उस चिमटी का जो कि उन्होंने इस्तेमाल किया उसका मैं पिक्चर आपको दे रही हूँ, अगर मुझे गूगल पर मिल जाएगा तो भी दे दूँगी। मैं ऐसी चिमटी यूज नहीं करती हूँ, मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया हुआ तो मेरे पास था वो, लेकिन वो सारे मटेरियल्स मैंने निकाल दिए थे बाद में। तो इस तरह की चिमटी अगर आपके पास में नहीं है तो आप मार्केट से, ब्यूटी पार्लर की दुकान से परचेज़ कर लीजिए और बच्चे के सोने का इंतज़ार करिए। जब बच्चा अच्छी तरह से सो जाता है तो उस समय आप जो ये है, यानी कि बच्चा जब अच्छी तरह से सो जाएगा तो ध्यान रखिएगा, लाइट अगर आप चालू करेंगे, ट्यूब लाइट या फिर कुछ भी लाइट चालू करेंगे, तो उससे क्या होगा, पूरा प्रकाश फैलते ही बच्चे की आँख में चमचनाहट होती है और बच्चा अक्सर उठ जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अपना जो मोबाइल का टॉर्च होता है उसे बच्चे की नाक के पास में सिर्फ जला करके रखिए और हल्के से इस चिमटी के ज़रिए, जैसा कि इन्होंने किया कि उस फॉर्म को इन्होंने आसानी से निकाल लिया, क्योंकि वो बाहर से दिखाई दे रहा था, तो बहुत ही, क्योंकि ये बहुत पतली रहती है ना, तो आसानी से इसे नाक के पास में चला जाता है। लेकिन आपका हाथ उसमें हिलना नहीं चाहिए ताकि बच्चा जग न जाए। अगर बच्चा जग गया तो क्या होगा कि वो झटका देगा, तो इससे ये चिमटी जो है उसको नाक के अंदर के साइड में लगने की संभावना होगी, तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको बहुत सावधानी से करना है और आसानी के साथ इस चीज़ को निकाल लेना है। और ऐसा करने से पहले अगर ये चिमटी, जैसा कि मैंने इस मैसेज में उन्हें बताया है कि अगर ये लोखंड की है, लोहे की है और इसमें जंग सा लगा हुआ दिख रहा है, तो मैंने उनसे कहा था कि आप इसको पानी में एक बार उबाल लीजिए, ताकि अगर बच्चे को ज़रा सा भी इधर टच हो जाता है तो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। तो इन चीज़ों का आप भी ज़रूर ध्यान दीजिए। इसके अलावा ये देखिए इस तरह का है, ये देखिए, ये एक यूनानी औषधि है, जैसा कि मैंने उन्हें भी बताया था। अक्सर जब हम लोगों को सर्दी होती है तो क्या करते हैं हम लोग, सिर भारी भारी लगता है, नाक में एकदम बलगम है, आँख से पानी आता रहता है, तो हम लोग देखिए इस तरह का है ये देखिए इस तरह का है ये, और इस तरह की इसकी जो ये बॉटल है इस तरह की है। इसमें आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, शायद मेरे हाथ में उतनी अच्छी तरह से न दिखाई दे, तो इस तरह से है। इसमें से जो विक्स वेपोरब हम लोग यूज करते हैं ना, वैसे खुशबू आती है। और जब हम इसे नाक में एक पिंच जरा सा, देखिए इस तरह से, जैसे ये मैंने निकाला है, तो आपको इस तरह से तर्जनी और अंगूठे के बीच में जितना आ जाता है, इस तरह से देखिए, इतना सा मैंने लिया है, आपको शायद कैमरे में दिख रहा हो, इतना सा ही हम बड़े लोग यूज करते हैं। और इससे डालते ही जैसे ही इसका जो थोड़ा बहुत कड़ अंदर की तरफ जाता है तो बहुत ज़्यादा छींक आती है, इतनी ज़्यादा छींक आती है कि जैसे मैं अपने बेड पे अच्छी तरह से बैठ जाती हूँ, एकदम कंफर्टेबल बैठ जाती हूँ, अपने हाथ में रुमाल या फिर कोई ऐसा बड़ा कपड़ा ले लेती हूँ और उसके बाद में मैं इस छींकनी को अपने नाक में डालती हूँ, क्योंकि उसके बाद इतनी ज़्यादा छींकें आती हैं, इतनी ज़्यादा छींकें आती हैं कि हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं।
और मतलब आँख से पानी गिरने लगता है और लगातार छींक आती ही रहती है। तो ऐसे मतलब एकदम बेड पे बैठे रहते तो कैसे हम गिरने की संभावना नहीं रहती ना। ये तो हम बड़ों की बात हो गई, तो छोटे बच्चे की क्या हालत होगी वो सोचिए। तो मैंने उन्हें ये जो है यूज करने के लिए मना किया था। मैंने उन्हें कहा कि आप जो मैंने बताया है कि छौंका दीजिए, उससे बच्चे को छींक आ जाएगी, तो उस उपाय को फॉलो करिए। तो आप लोग पहले वही करिए और बच्चे का सिर टेढ़ा करके निकालने की कोशिश कीजिए। नहीं निकलता है तो जो मैंने ये वाला प्रोसेस बताया, इस तरह से दबाव दे करके हल्का सा निकालने की कोशिश करिए। लेकिन ये मालिश ऐसा ज़रूरी है ताकि ऊपर जो है वो धीरे धीरे नीचे सरकता रहे। जैसे कि आपने यहाँ से ऐसे करना शुरू किया तो जो थोड़ा बहुत बलगम यहाँ पर होगा ना, वो नीचे की तरफ सरकेगा और बलगम में चिपका हुआ वो चीज़ जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। आप लोग आई होप कि समझ रहे होंगे कि जो बलगम है उसमें वो चीज़ चिपकी हुई है, तो डायरेक्ट ऐसे निकलेगी नहीं। लेकिन जब हम इस तरह से प्रेस करके हल्का सा इस तरह से मालिश करते हुए प्रेस करके ऐसा करेंगे ना, तो वो बलगम भी ऐसे नीचे की तरफ सरकता जाएगा और उसके साथ में चिपकी हुई वो चीज़ जो है वो नीचे की तरफ सरकती जाएगी। तो इस तरह से वो निकल आएगा। लेकिन यहाँ के बाद में फिर ऐसे निकालने के टाइम में वो अंदर की तरफ जा सकता है, इसलिए यहाँ तक आने के बाद में आपको रुक जाना है और इस तरह से करके उसको निकाल लेना है। तो अगर आपको ऐसा कंफर्टेबल होता है कि नहीं अंदर की तरफ नहीं जाएगा, तो आप पूरा इस तरह से दबाव दे करके, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, ये यहाँ पर आकर के होल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा राउंड होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर जो लिक्विड या फिर वैक्स अंदर होता है वो रहता है, तो फिर वो अंदर की तरफ सरकने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ तक आने के बाद में आप हाथ से पकड़ करके निकालने की कोशिश करिए। अदरवाइज़ आप अगर निकालने में सफल हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा खड्डा जैसा रहता है, तो नीचे की तरफ नीचे की तरफ वो चीज़ जा करके अटक जाती है। लेकिन अगर बच्चे की नाक के अंदर जो वैक्स है वो सूखा हुआ है तो काफ़ी आसानी हो जाती है। लेकिन लिक्विड जैसा एकदम गीला है, एकदम तरल पदार्थ जैसा है, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसका इस्तेमाल कोशिश करिए कि आपको न करना पड़े, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोगों को इतनी तकलीफ़ हो जाती है कि जब हम इसे नाक में डालते हैं तो बहुत अच्छी तरह से बैठना पड़ता है, तो छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। इसलिए मैंने उन्हें ये इस्तेमाल करने के लिए मना किया था और चिमटी वाला जो प्रोसेस है वो बता दिया था। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझने में आसानी हुई होगी। सबसे पहले आप जो छींकने की है वो प्रक्रिया ज़रूर अपनाइएगा, ताकि बच्चे के नाक में से निकल सके और वो इजी रहता है। थोड़ी देर बच्चे को बाद में भी छींक आती है, थोड़ा तकलीफ़ होती है, लेकिन वो सबसे अच्छा आइडिया है। अदरवाइज़ ये 2-3 जो उपाय मैंने आपको बताए हैं इसे ज़रूर आप फॉलो करिएगा। आपके बच्चे की नाक में कुछ भी चला जाता है तो आप घबराएं नहीं, तुरंत उस चीज़ को इन उपायों से निकालने की कोशिश करिए। लेकिन अगर नहीं निकलता है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाना है, ताकि बच्चे को किसी तरह का कोई खतरा ना होने पाए। एक बार दिखा लेंगे डॉक्टर को तो आपको भी सेटिस्फाई हो जाएगा और बच्चे के लिए भी आरामदायक हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो छोटे छोटे बच्चों के माता पिता होते हैं इस तरह की समस्याओं से बच सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।